डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस जो कि भारत में बहुत फैला हुआ है, आपने अपना ध्यान रखना है, हेल्दी फूड खाना है, बार बार अपने हाथों को धोना है, बाहर नहीं जाना है, मुंह पर मास्क लगा कर रखना है, बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी ही बाहर जाएं। आपने बाहर जाने पर ही 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। आप सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज लेसन 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु 2.4 हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन के लिए अनेक प्रकार के हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, पौधों एवं जंतुओं में रोग पैदा करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगजनक या रोगाणु कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े तथा चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के बारे में और अधिक अध्ययन करें। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, भोजन एवं पेयजल द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित जंतु अथवा व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जल, वायु, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। संचरणीय रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी, जुकाम, क्षय रोग एवं चिकन पॉक्स। जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति जब छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। ये वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में श्वास के दौरान अंदर ली जाने वाली वायु के साथ प्रवेश कर जाते हैं। कुछ जंतु एवं कीट ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक की भूमिका निभाते हैं। घरेलू मक्खी इस प्रकार के जीवों का एक सामान्य उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। रोगाणु उनके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके हुए खाने पर बैठती है तो रोगाणुओं का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसे संदूषित भोजन करेगा वह बीमार पड़ सकता है। अंत हमेशा यह सलाह दी जाती है कि भोजन को ढक कर रखना चाहिए और बिना ढके भोजन को नहीं खाना चाहिए। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। यह मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक जीव है। हम डेंगू या मलेरिया का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? चित्र मादा एनाफिलीज मच्छर, ये मच्छर है। सभी प्रकार के मच्छर पानी में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, फूलदानों एवं टायरों इत्यादि में कहीं भी जल को काफ़ी दिनों तक इकट्ठा न रहने दें। इसलिए हमें आसपास के स्थानों को शुष्क एवं स्वस्थ रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिन्हें अपनाकर मलेरिया तथा डेंगू को फैलने से रोका जा सके। मनुष्य में होने वाली कुछ सामान्य बीमारियां, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दिखाए गए हैं। जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। कई सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग उत्पन्न नहीं करते हैं वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स, मेलेरिया,
यह मनुष्य में होने वाला भयानक रोग है। जैसे कि सारणी 2.1 मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। ये मानव रोग है, ये रोग कारक सूक्ष्म जीव है, ये सर्जन का तरीका है, ये बचाव के लिए उपाय सामान्य है। जो जीवाणु जनित होता है, गाय में मुंह एवं खुर का रोग वायरस जनित होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, आलू, चावल, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दिए गए हैं। कुछ रसायनों का इस्तेमाल करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सारणी 2.2 सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। ये पादप रोग हैं, ये सूक्ष्म जीव, ये सर्जन का तरीका, ये चित्र दिए गए हैं। खाद 2.5 खाद परिक्षण। हमने खाद बीजों के परिक्षण एवं भंडारण के उपायों के बारे में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन को घर पर कैसे परिष्कृत कर सकते हैं। आप जानते हैं कि नम एवं खुले स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। वे सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन का स्वाद खराब हो जाता है और उससे दुर्गंध भी आने लगती है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ जा सकता है। क्या भोजन का संदूषित होने एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहली ने कुछ आम खरीदे, लेकिन कई दिनों तक वह उन्हें खा नहीं पाई। बाद में उनमें पाया गया वे सड़ गए, किंतु वह जानती है कि उसकी मम्मी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी लंबे समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद परिक्षण के कुछ सामान्य उपायों का अध्ययन करेंगे जिसका प्रयोग सामान्य हम अपने घरों में करते हैं। इस वीडियो को देखो, सुनो और समझो।